तो मैं हाज़िर हो गया हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो 15 मिनट से ज़्यादा हो गई थी और ऑनलाइन रिकॉर्डर वाले हमें इतनी लायबिलिटी नहीं देते कि हम 15 मिनट से अब जा सकें। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर रिमेनिंग कोड। यहाँ पे हमने लेफ़्ट पे छोड़ा था कि यहाँ पे अगर वो हमारा जो फर्स्ट वाला आई आर है वो 0 0 और नेक्स्ट वाला थर्ड वाला 1 वैल्यू दे तो फिर वो लेफ़्ट जाए। तो अगर ये सब डाटा मैंने आपको बता दिया पुल अप हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आ जाएँ तो हम दोबारा दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर 1 0 0 वैल्यूज़ हो तो फिर वो राइट जाए। और सिंपल अपने कोड को रखने के लिए मैंने बस यही डाली हुई है और साथ में ये स्टॉप वाली एक डाली हुई है कि अगर 1 1 1 वैल्यू है तो वो स्टॉप कर जाए। चेक चुक वाला कोई सीन नहीं है क्योंकि हमारा अरीना भी चेक के बगैर ही था। ओके, तो एल्स में मैंने फॉरवर्ड डाल दिया, बाकी कुछ भी कंडीशन हो बस चलता ही रहे और रुकना। ओके, तो अगर हम पीडब्ल्यूएम फंक्शंस की बात कर लें तो यहाँ पे ये तो ये तो मेरे एंड वाला रजिस्टर आ गया जिसके अंदर पीडब्ल्यूएम की वैल्यू स्टोर होती है। और यहाँ पे दरअसल ये ड्यूटी साइकिल को डिवाइड किया हुआ है 100 पे मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, यानी कि ये दरअसल परसेंटेज इसकी निकाली है। अगर हमें कोई परसेंट गिवन हो कि ड्यूटी साइकिल 50%, 20%, समथिंग परसेंट, तो वो फिर उसकी परसेंटेज की वैल्यू दे देगा कि वो 255 का कितना परसेंट बन रहा है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं गिवन होगा। मैंने थ्योरेटिकल काम तो किया हुआ है काफ़ी। ये रहा। तो जिस तरह अगर हमारा टोटल टाइम पीरियड ये होता है, टोटल साइकिल का टाइम पीरियड, तो उसका जो टाइम वो ऑन रहता है पूरे टाइम पीरियड में, जितना टाइम वो ऑन रहता है वो उसका ड्यूटी साइकिल होता है। ओके, तो अगर हम बात करें वापस जाते हैं तो ये ड्यूटी साइकिल का सिंपल फार्मूला। और ये लास्ट वाला जो रजिस्टर होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, जिसमें कंपेयर वाली होती है वैल्यू सीटीसी वाली, वो जो होती है फ्लैग वाली, वो यहाँ पे हम स्टोर करवाते हैं सेव। तो ये हमने 2 टाइमर के लिए और ये 0 वाले पीरियड टाइमर के लिए यहाँ पे सेव करवा दी। और अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ हो रही है। इनिशियलाइज़ में सिंपल सेटिंग्स होती हैं। इस रजिस्टर में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये रीसेट टाइमर एज़ ए कंपेयर। अच्छा, ये तो फास्ट पीडब्ल्यूएम मोड सेलेक्ट कर रही हैं और वो ये रीसेट उसको कर रही है, रीसेट द टाइमर, जैसे वो कंपेयर वैल्यू में पहुँचेगा। और जो ये करे ये नो प्री स्केलिंग, कोई प्री स्केलिंग, हम अपना क्लॉक यूज़ कर रहे हैं जो सी आ रही है पीछे से 16 मेगाहर्ट्ज़ की। और जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद पी डब्ल्यू एम टाइमर का, अच्छा ये टाइमर ज़ीरो की अब सेटिंग आ गई। यहाँ पे सिंपल रजिस्टर्स को वही सिलेक्ट किया हुआ ये कंपेयर वैल्यू के लिए, और ये दोनों फास्ट पी डब्ल्यू एम को सेट करने के लिए, और ये नो प्री स्केलिंग और टाइमर स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद मूवमेंट फंक्शन आ गए। मूवमेंट फंक्शन में फॉरवर्ड देखते हैं। फॉरवर्ड में सबसे पहले जो सेंड कर दे यू शार्ट में एफ़ कि हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। और जो इन वन और इंट थ्री पिन है उनको हमने सेट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते थे ये वाली पिन्स जो थी, कौन सी थी, बस 1 मिनट, कौन सा था, ये वाली इन वन और इन थ्री। तो ज़रा अज़ान हो रही है, हम अज़ान सुन लें पहले इंशाल्लाह, फिर हम बात करते हैं। लेकिन ये तो स्टॉप कर रहा है यहाँ पे। ओके, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैं अभी यही देख रहा था कि ये दरअसल मिरर लगा हुआ है इसके अंदर, हमारा ये पीसी और ये पीसी ये इनफाइनाइट टाइम जा रहा है। ओके, ये हमारी बात नहीं है। सो लेट्स मूव। यहाँ पे हमने, मैं बता रहा था कि जैसे ही फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल हो तो वो यूज हार्ट में सेंड कर दे एफ़ करेक्टर। और साथ में हमारी जो इन वन और इन थ्री वाली पिन है उनको, ये वाली जो इन वन है और इन थ्री है, इनको वो 1 1 कर दे। जो कि इनको 1 1 करने से क्या होगा कि, किधर गई, जो इनको 1 1 करने से हमारी यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे 5 और यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे 5 और यहाँ पे ग्राउंड जाएगा, जिससे एलईडीज़ भी ऑन हो जाएंगी और साथ में मोटर भी चलने लग जाएंगे। और वो चलेंगी किस स्पीड से, वो हमारी एनेबल है और एनेबल भी पीडब्ल्यूएम की पिन्स डिसाइड करेंगी। तो ओके, तो स्मूथ ड्राइव के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके फंक्शन में मैंने डिस्क्राइब कर दिया वो स्मूथ ड्राइव के लिए कि पहले वो स्लो हो उसके बाद फास्ट हो। तो ये देखें मैंने 50% पहले चलाया, उसके बाद 120%। तो इस तरह हमारी ये मॉडल के फॉरवर्ड फंक्शन काम कर रहा है। अगर हम लेफ़्ट पे आएँ तो लेफ़्ट में सबसे पहले एल लेफ़्ट का शो करवा दे, यू स्टार्ट में सेंड कर दे दूसरे रिसीवर को। और पोर्ट डी में सिर्फ जो लेफ़्ट वाली है उसको बस 1 करवाया है, राइट वाली को मैंने वही रहने दिया 0। उसके बाद बाकी ये दोबारा स्पीड मेंशन की हुई है।
राइट के फंक्शन में अगर आ जाएँ तो उसी तरह आर हमने सेंड कर दिया, और पोर्ट डी में हमने राइट वाली अब हमने करवा दी इसको 1, ऊपर आप देख सकते थे लेफ़्ट वाली करवाई हुई है PD2, नीचे PD4, और यहाँ पे हमने दोबारा उसकी स्पीड्स मेंशन कर दी कि लेफ़्ट वाली 0 हो जाए मोटर, सॉरी लेफ़्ट वाली मोटर, ये लेफ़्ट मोटर हाई हो जाए और राइट मोटर 0, तभी वो राइट टर्न लेगा। स्टॉप में आ जाते हैं तो स्टॉप में हमने एस करेक्टर को आउट कर दिया है, उसके बाद पोर्ट डी ज़ीरो, कोई भी नहीं चले, दोनों ही आउट हो जाए और दोनों में ही स्पीड ज़ीरो हो जाए। अगर यू सार्ट के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो इनिशियलाइज़ करने के लिए सिंपल ये वाले रजिस्टर में हमने सबसे पहले UCS R0B में TX जो ट्रांसमीटर है उसको EN एनेबल कर दिया, तो वो TX एनेबल हो गया। उसके बाद जो दूसरे वाले रजिस्टर में हमने 8 बिट सिलेक्शन के लिए ये डाटा यूज़ कर लिया, और UBRR की वैल्यू हमने 103, ये UBRR की वैल्यू का भी दरअसल मसले थे इसके भी काफ़ी। तो UBRR की वैल्यू अगर देखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, यहाँ से जी, ये बोर्ड रेट का आपको पता है कि किस स्पीड से हमारा ट्रांसमीटर बात कर रहा होगा, भेज रहा होगा डाटा, और उसी स्पीड से रिसीवर को भी लेना पड़ेगा वरना उसका डाटा लूज़ हो सकता है। तो ये देखेंगे चलिए, चलिए ओके। तो बाउड रेट का दरअसल ये फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी 16 मेगाहर्ट्ज़ है डिवाइडेड बाय 16 इंटू UBR0L, जो कि वैल्यू हमने निकाली है 103 प्लस 1, ये 16 से कट जाएगा, ऊपर 1 मेगाहर्ट्ज़ बच जाएगा, और उसके बाद ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 104 माइनस 103 वैल्यू आ जाएगी सिंपल। तो जब 103 वैल्यू आ गई तो वो हमने वैल्यू इधर सिंपल लग दी, यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्ट फार्मूला अच्छा होता है जी, हिसाब लगाया मैंने, अच्छा होता है वो, क्योंकि वो कोई भी कुछ जेनेरिक बन जाता है। चलें ठीक है कोई नहीं। तो 103 हमने वैल्यू इसमें दे दी। उसके बाद जो 60 में सेंड वाला हमने करैक्टर, जिसमें हमने एक करैक्टर को सेंड करना है, उसमें हमने क्या किया, जब तक हमारा जो UDR0 रजिस्टर है ना वो एम्प्टी नहीं हो जाता ना, जब तक ये इसको चलता रहेगा, मतलब यहीं रोक के रखेगा ना, यहाँ पे ये कॉलन लगा होगा, सेमी कॉलन सॉरी, और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी ना यहाँ पे आई होगी उसको किस में डाल देगा, UDR डिले डाल दिया सिंपल। ओके। तो दरअसल ये जो UDR0 वाला रजिस्टर होता है, ये शिफ्टिंग डाटा कर रहा होता है, ये दोनों में सेम होता है, रिसीवर में और ट्रांसमीटर में। उसके बाद स्ट्रिंग में दरअसल हम ये US8 सेंड का ही डाटा स्ट्रिंग में भी यूज़ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेंगे एज अ पैरामीटर, और उस वो स्ट्रिंग में जब तक ये नल करैक्टर नहीं आ जाता, यानी कि जब तक पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स नहीं हो जाती, तब तक वो उसको बुलाता रहे, और पहले वो ज़ीरो वैल्यू, उसके बाद 1 2 रिस्पेक्टिवली वो इंक्रीमेंट होकर उसकी सारी वैल्यू उसको वो USART सेंड के ज़रिए सेंड कर दे। डिले डाल दिया सिंपल, जब कुछ नहीं मिलता डालने को तो हम डिले डाल देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था, इतना भी वैसे सिंपल नहीं था, काफ़ी दिन लग गए। तो ओके, तो ये हमारा कोड था जो कि ट्रांसमीटर का था। अगर हम रिसीवर का कोड देखें तो ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद इसमें हमें ये हमने एलसीडी जो सर ने दी थी वो तो नहीं मिली, वो तो मतलब सही नहीं चली मुझसे, वो मेगा में चल रही थी, ओनो में नहीं चली मुझसे, और यहाँ पे क्योंकि वो डी पोर्ट अवेलेबल नहीं थी। तो ये सिंपल इसमें इंक्लूड लाइब्रेरीज करवा के एलसीडी में, और डिफ़ाइन करवा के नेम्स कुछ, उसके बाद उन कमांड्स के फंक्शन, उसका डाटा राइट का फंक्शन, एलसीडी इनिशियलाइज का फंक्शन, डिस्प्ले का, सेट कर्सर का और क्लियर का, ये 5 फंक्शन हैं सिंपल, 6 फंक्शन हैं, तो ये सिंपल उसमें डिफ़ाइन करवाए हुए हैं। मेन की बात करते हैं हम, छोड़ें दूसरी तीसरी बातों को। तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करवा दिया फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, डिले की लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी हमने लाइब्रेरी एलसीडी की। उसके बाद मेन में आ गए। मेन में हमारा ये हमने पोर्ट बी को आउटपुट, पोर्ट सी को भी आउटपुट, क्योंकि ये डाटा पोर्ट है, और सॉरी ये डाटा पोर्ट है, ये मैंने शायद यहाँ पे चेंज करना भूल गया कमेंट। ओके, ये डाटा पोर्ट है, और जो बी है यहाँ पे हमारी कंट्रोल पोर्ट्स लगी हैं, कंट्रोल पिन लगी हुई हैं। ये हमारे दरअसल रजिस्टर आ गए उसके U60 के। यहाँ पे हमने एनेबल रिसीवर को एनेबल कर दिया, जैसा कि हमने वहाँ पे ट्रांसमीटर एनेबल किया था, यहाँ पे रिसीवर एनेबल हो गया। यहाँ पे हमने 8 बिट मोड सेलेक्ट कर लिया, और 8 बिट मोड सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जो ये थी हमारी के 2 बिट उसकी क्लोजिंग बिट्स आएंगी, और ये जो 2 हैं ये 8 बिट मोड सेलेक्ट कर, और ये UBRR बॉर्ड रेट के लिए 103 वैल्यू। उसके बाद हम अनसाइंड करैक्टर एक एक्स बना लिया, और एलसीडी को इनिशियलाइज़ कर लिया। ये अनसाइंड करैक्टर एक्स बनाया ताकि हम नीचे उसको यूज़ कर सकें। वाइल यानी जब तक
बनता नया डाटा नहीं आता, वो यहीं पे वेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो जो वैल्यू होगी यूडीआर की वो एक्स में डाल देगा। अगर एक्स वन है, जैसा कि मैंने बताया था जब भी क्लियर करना होता है तो मैं वन भेज देता हूँ, तो वो एलसीडी को क्लियर कर देगा। एल्स अगर वन नहीं है तो सिंपल जो भी एलसीडी जो भी एक्स में वैल्यू है जो यूडीआर जीरो वाली है उसको एक्स में उसको एलसीडी पे डिस्प्ले करवा दे। ओके, इज़ दैट इनफ? आई थिंक इनफ। उसके बाद डिले हमने सिंपल कॉल करवा दिया। दैट्स इट। तो ओके जनाब, अब हम बात करते हैं अपने थ्रेटिकल वर्क की। 10 मिनट पहले ही हो गए हैं। ओके स्टार्ट करते हैं, बस इस पर 5 मिनट लगाने। तो थ्रेटिकल वर्क में सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम आ जाती है। ब्लॉक डायग्राम में आपको पता है कि हमने सिंपल मेगा की पिंस कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। और वो करने के लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे IR सेंसर लगाए हुए हैं, 3 टेम्परेचर सेंसर, हर्डल सेंसर, ये इनकी पिंस बता दी और ये सारे इनपुट्स हैं। इनपुट लेफ्ट साइड पे, आउटपुट राइट साइड पे। तो ये इसकी आउटपुट है मोटर ड्राइवर के ज़रिए जो जा रही है। ये इन वन इन टू इन थ्री इन फोर की पिंस, ये इनेबल है, इनेबल बी की पिंस, ये यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है, यहाँ पे मोटर वन मोटर टू विद कनेक्टेड LEDs। और यहाँ पे हमने 12 वोल्ट बैटरी दे दी उसको। TX RX की पिंस को रिस्पेक्टिवली कनेक्ट कर दिया है। ये दोनों मेगा 328P हैं, ओनो में लगे होते हैं। ओके, LCD की पोर्ट C डाटा पिंस है। और उसके बाद RS PB4 एंड E की जो कंट्रास्ट की PB5 और RW की रीड राइट की PB1 के साथ। और जो बाकी तीन की ये कॉन्फ़िगरेशन होती है जो VDD VSS और सॉरी कंट्रास्ट की यहाँ पे आती है, ये तो इनेबल होती है, सॉरी सॉरी ये इनेबल। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये +5 हमने वोल्ट उसको दे दिया। ओके, फ्लो चार्ट की बात करें तो सिंबल्स ये स्टार्ट के लिए और एंड के लिए भी यही होता है। एंड तो हो गया नहीं, हमारा फंक्शन चलता रहेगा। और ये पैरेललोग्राम्स कंप्यूटेशन के लिए डायमंड विद कंडीशन। तो स्टार्ट में सबसे पहले टेम्परेचर की डिटेक्शन करेगा, उसको डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद हर्डल अगर है तो स्टॉप कर देगा, LCD पर डिस्प्ले भी कर देगा, वापस जाएगा, सेंसर चेक करेगा हर्डल जो भी है, अगर वन है नहीं है कुछ भी है वो शो करवा देगा। उसके बाद सेंसर की अगर 101 वैल्यू आ रही है तो फॉरवर्ड मूव करेगा, जैसा कि हमने देखा लाइन सीरीज आ रही है, फॉरवर्ड मूव करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, वापस टेम्परेचर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो फिर दूसरे वाला अगर 001 है तो लेफ्ट मूव करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, वापस हो जाएगा। और उसके बाद अगर वो भी नहीं है 100 है तो दोबारा ये राइट मूव करेगा, डिस्प्ले करेगा, ऊपर से होके आएगा। और अगर स्टॉप वाले कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, डिस्प्ले करेगा एस और वापस होके घूम के आ जाएगा। और उसके बाद ये एल्स में कोई भी कंडीशन है नहीं, अदर कंडीशन तो मूव फॉरवर्ड करेगा और वापस। और अगर ये फॉल्स हो जाती है फिर भी वापस, यानी कि ये कभी एंड पे नहीं आ सकता हमारा। स्टैटिकल वर्क में अगर ADC के देखें तो रजिस्टर की बात हमने की, ये चैनल सेलेक्टर के लिए होते हैं, ये एनेबलिंग के लिए होते हैं, और क्लॉक सेलेक्टर के लिए, और ये हमारा फ्लैग होता है जिसको हमने देखना होता है। PWM के लिए ये हमारा मोड सेलेक्टर होता है, ये क्लॉक सेलेक्टर होता है, और ये जिसमें डाटा स्टेज करता है। ड्यूटी साइकिल की हमने बात पहले ही कर ली कि अगर ये पूरा हमारा टाइम पीरियड है तो उसमें जितना टाइम ये अबव होगा, जितना टाइम हाई होगा वो हमारा ड्यूटी साइकिल कहलाएगा। मूवमेंट के फंक्शन ये हमने अगर काम कर रहा था कि फॉरवर्ड के लिए हम 101 001 लेफ्ट के लिए, 100 राइट, 111 स्टॉप, और एल्स एनी डोंट केयर फॉरवर्ड के लिए। जो शार्ट कम्युनिकेशन में अगर आए तो सबसे पहले ये ट्रांसमीटर को एनेबल किया। बाउड रेट्स क्या सेट करने के लिए ये हमारा फार्मूला था, फ्रीक्वेंसी ओवर 16 इंटू UBRR+1। और उसके लिए उसके फ्रीक्वेंसी हमारी 16 मेगाहर्ट्ज़ थी और हमने बाउड रेट 1900 9600 रखना था। तो ये हमने जब किया तो यहाँ पे वैल्यू UBRR की 103 आ गई, जो हमने कोड में अपडेट भी की थी, जैसा कि आपको पता था, जैसा कि आपने देखा था। ओके, तो उसके बाद कनेक्शन के लिए ये सेंसर के जो IR सेंसर हैं ये मैंने PB0 PB1 PB2 पे रिस्पेक्टिवली लगाए हुए हैं। हर्डल सेंसर PC4 पे, ADC4, और टेम्परेचर सेंसर PC5 ADC5 पे। ये ट्रांसमीटर की हैं बुक। मोटर ड्राइवर भी ट्रांसमीटर के साथ लगा हुआ है, PD2 से लेकर PD5 तक, IN1 और IN4 तक लगी हुई है, एनेबल भी PB3 और PB6 पे लगी हुई है। उसके बाद ये दरअसल PWM पिन्स है। उसके बाद अगर बात कर लें हम RX पिन्स की तो इस पर सिंपल LCD लगी हुई है, LCD की डाटा पिन पोर्ट B के साथ। और RS RWE वाली ये PC2 1 और 3 के साथ लगी हुई हैं। उसके बाद अगर मूवमेंट की बात कर लें तो ये दरअसल मैं देख रहा था कि एंड मतलब मूवमेंट के लिए बड़ा मसला आ रहा था, इस कंडीशन कौन से लगाएं। तो वो जो मैंने आपको दिखाया था कोड में कि बड़ी कम्प्लेक्सी करके लगाई हुई है, 3 3 इफ लगाई हुई हैं, तो ये दरअसल उसका कंप्यूटेशन कर रहा था कि अगर एंड करें तो ये इस तरह होगा, अगर हम उल्टा एंड करें मतलब नेगेटिव करके, तो सॉरी ये नेगेटिव करके किया हुआ और ये सिंपल करके किया हुआ, तो ये सिंपल करने से ज़्यादा अच्छा हो रहा था। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये यूनिवर्सिटी के ज़ुमरे में आके हम आगे भी ऐसी ही रिकॉर्डिंग्स बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।